ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है वाटर। हमने क्या करा है, ऑक्सीजन इनटेक करा, क्या सांस अंदर खींचा और रोका, फिर क्या करा हमने, स्पंज दब जाएगा, स्पंज को छोड़ेंगे तो स्पंज क्या होता है, ये लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ी सी केस के वॉल्यूम पर डिपेंड ज्यादा होता है, उधर से प्रेशर एयर कम कम प्रेशर की तरफ। हेलो स्टूडेंट, आई थिंक आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बेसिक्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें से अपन पढ़ेंगे कि अपन जो फूड इनटेक करते हैं या जो अपन एयर इनटेक करते हैं उसका हमारी बॉडी कैसे यूज़ करती है, हमारी बॉडी इन सब चीज़ों का बैलेंस कैसे करती है। ये सारी चीज़ें बेसिक्स अपन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अपन शुरू करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बेसिक्स। तो अपन अगर देखते हैं तो अपन क्या करते हैं, फूड खाते हैं। क्या इनटेक करते हैं बेटा, फूड इनटेक करते हैं। क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। और फूड इनटेक करने के बाद फाइनली फूड किस में टूटता है, सबसे बेसिक यूनिट ग्लूकोज में टूट जाता है। किस में ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा, ग्लूकोज में। आई थिंक यहाँ तक सबको पता होगा, बेसिक चीज़ें है ना। फूड हमने इंटेक किया, फूड फाइनली किस में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। और हम अपने एयर पैसेज के थ्रू किसको इंटेक करते हैं, हम इंटेक करते हैं ऑक्सीजन को। क्या यूज इंटेक करते हैं बेटा, ऑक्सीजन। और क्या इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन। और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो बेटा क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है वाटर प्लस CO2 प्लस ATP बनता है। क्या बनता है, वाटर, CO2 प्लस ATP। जो ये ATP होता है, जो ATP बन रहा है, इसका यूज हमारी बॉडी क्या करती है, यूज बाई द सेल फॉर यूजफुल वर्क। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, काम करने के लिए इस ATP का यूज करती है। और जो CO2 होता है बेटा क्या होता है, ये वेस्ट होता है। ये क्या होता है, CO2 क्या होता है, वेस्ट होता है। CO2 वेस्ट होता है तो इसको क्या करता है, हमारे बॉडी से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, रिमूव फ्रॉम बॉडी। आई थिंक यहाँ तक सबको बात क्लियर है। हमने क्या बोला, हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं और एयर इनटेक करते हैं। हम जब फूड पाइप, विंड पाइप से हम अपन एयर इनटेक करते हैं और फूड पाइप से अपन फूड इनटेक करते हैं। तो फूड हमारे बेसिक यूनिट में टूटता है ग्लूकोज में। और हम जब विंड पाइप से अपने एयर इनटेक करते हैं तो हमारा उसमें ऑक्सीजन जाता है। और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो होता है क्या बेटा, ग्लूकोज से जो होता है रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, वाटर प्लस CO2 बनाता है। ये हमारी रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमने दो चीज़ें करी बेटा यहाँ पे। क्या चीज़ें करी, दो चीज़ें करी हैं। अपन समझने की कोशिश करते हैं हमने क्या करा, दो चीज़ें। चलिए समझते हैं। हमने क्या करा है, ऑक्सीजन इनटेक करा। क्या करा है, ऑक्सीजन इंस्पायर करा, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन, इंस्पायर करा, इंस्पायर करा। ठीक है, और CO2 क्या करा है बेटा, बाहर निकालना है। ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम बॉडी है अंदर लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, रिमूव करा। हमने क्या करा, CO2 क्या करा, रिमूव करा। इसका मतलब जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या पढ़ा, हमने बोला कि हमने क्या करा, सांस अंदर खींचा और रोका, फिर क्या करा हमने, बाहर निकला। जब सांस अंदर खींचा तो इसमें क्या आई थी, इसमें हमारा बेटा क्या आई थी, हमारा इसमें ऑक्सीजन आई थी। जब हमने सांस बाहर निकाला तो इसमें क्या निकला, हमारा वेस्ट निकला, CO2 निकला। अब इसका मतलब इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन में दो प्रोसेस हो रही है। पहला कौन सा हो रहा है, इनहेलेशन, फिर एक्सहेलेशन। क्या हो रहा है बेटा, दो प्रोसेस हो रहा है। एक हो रहा है हमारा इनहेलेशन, फिर क्या हमने करा, इनहेल करा और एक्सहेल करा। कितनी प्रोसेस हुई, दो प्रोसेस है। एक होता है इनहेल और एक होता है एक्सहेल। इनहेल में क्या करते हैं बेटा, हम इनहेल में जो होता है क्या करते हैं, O2 का इनहेल, O2 क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और एक्सहेल में क्या करते हैं बेटा, वेस्ट CO2 हम अपन क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। अब इनहेल और एक्सहेल करने का हम कैसे करते हैं, अब हम लंग्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लंग्स की। लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स में कोई मसल होती है क्या, जवाब दीजिए आप, क्या लंग्स में कोई मसल होती, नहीं। लंग्स में मसल नहीं होती, इसीलिए हमारे लंग्स के बाहर क्या होता है, रिब केज होता है, हमारे कुछ मसल्स होती हैं और डायफ्राम होता है। जो हमारे लंग्स, स्पंज क्या होता है बेटा, स्पंज को हम दबाते हैं तो स्पंज दब जाएगा, स्पंज को छोड़ेंगे तो स्पंज क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब लंग्स क्या होता है, एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होती है।
कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा? स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होती है। इसलिए हमारे ये लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो थोरेसिक केज के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर हम थोरेसिक केज के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर हम थोरेसिक केज के वॉल्यूम को घटाते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक। अब ये पढ़े क्यों रहे हैं बेटा? हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमने बोला क्या होता है, हम जब अपन एयर इनटेक करते हैं तो हम ब्रीथ इन करते हैं, ओ सॉरी पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेल एक्सहेल करने में क्या होता है, इनहेल करने में ऑक्सीजन जा रही है, एक्सहेल करने में CO2 बाहर आ रही है। तो ये करने के लिए इनहेल एक्सहेल करने के लिए सांस अंदर मतलब कोई एयर हमारे बाहर, ये हमारे हमारे नेजल चैम्बर के अंदर हमारा क्या है, अंदर का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अंदर का जो होता है प्रेशर है। हमारे नेजल चैम्बर के बाहर क्या है, बाहर का प्रेशर है। अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा हुआ अंदर के प्रेशर से तो क्या होता है, टेंडेंसी क्या होती है एयर की, कम प्रेशर से बाहर, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आने के लिए टेंडेंसी क्या होती है बेटा? ज़्यादा प्रेशर से हमारी एयर क्या किधर आना चाहती है, कम प्रेशर की ओर आना चाहती है। हमने क्या बोला कि अगर बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है और हमारे लंग्स का प्रेशर कम है तो क्या करेगी, एयर बाहर से अंदर आना चाहेगी। बाहर से अंदर आने के लिए हमें मतलब इस तरीके से अपने अपने थोरेसिक केज के वॉल्यूम को करना है कि ग्रेडियंट बन सके। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि बेटा प्रेशर डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, प्रेशर डिफरेंट। जब तक प्रेशर डिफरेंट नहीं होगा तब तक हम इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाएंगे। चलो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं प्रेशर ग्रेडियंट का। किसका लेते हैं, ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट क्या होता है, इधर प्रेशर इतना है, इधर प्रेशर इतना है, तो किधर एयर किधर से जाना चाहिए, एयर इधर से इधर जाना चाहिए। ठीक है, हमने बोला क्या होगा, इधर प्रेशर इतना है, इधर प्रेशर इतना है, तो एयर किधर से इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। आई थिंक ये बात सबको क्लियर है कि प्रेशर ग्रेडियंट का होना जरूरी है। चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को समझने के लिए। हमने बोला 75 mm ऑफ Hg है, इधर इधर क्या है 75 mm Hg है और इधर है 100 ऑफ Hg। तो जो एयर फ्लो करेगी वो 75 टू 100 करेगी या 100 टू 75 करेगी। हमने क्या बोला, जिधर प्रेशर ज़्यादा होता है उधर से प्रेशर एयर कम कम प्रेशर की तरफ आती है। इसका मतलब प्रेशर किधर ज़्यादा है, 100 की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, 75 की तरफ कम है। इसका मतलब एयर किधर जाएगी, 100 से 75 की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अपन देखते हैं हाउ टू चेंज पल्मोनरी थोरेसिक केज वॉल्यूम। ठीक है, क्या देखते हैं, हाउ टू चेंज थोरेसिक केज वॉल्यूम। अब हमने ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि थोरेसिक केज का वॉल्यूम हम जब चेंज करेंगे तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा। क्यों क्यों क्योंकि लंग्स जो होता है हमारा क्या है, एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। अगर स्पॉन्ज को दबाएंगे तो स्पॉन्ज पिचक जाएगा और स्पॉन्ज को छोड़ेंगे तो स्पॉन्ज क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लंग्स, अगर हम थोरेसिक केज के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और थोरेसिक केज के वॉल्यूम घटाएंगे तो लंग्स का वॉल्यूम भी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखते हैं कि हमारे लंग्स का वॉल्यूम घटता बढ़ता कैसे तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, लंग्स है, ये हमारा पूरा लंग्स है। लंग्स के एंटीरियर साइड पे क्या है, हमारा क्लेविकल है। एंटीरियर साइड पे क्या बेटा, क्लेविकल है। और हमारे जो होता है पोस्टीरियर साइड पे क्या है, हमारे पोस्टीरियर साइड पे जो होता है डोम शेप डायफ्राम है। क्या हमारे डोम शेप डायफ्राम है। और लेटरल साइड पे क्या हमारे रिब है। लेटरल साइड पे क्या है बेटा, रिब है। और हमारे कौन है, इंटरकोस्टल मसल है। कौन है, इंटरकोस्टल मसल है। चलो अपन देखते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम। ध्यान से समझते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम। जब हमारा डायफ्राम डोम शेप है, डायफ्राम क्या हमारा डोम शेप है। एंटीरियर वॉल्यूम, क्लेविकल तो हमारा ऐसे ही होगा। अब हमारा डायफ्राम क्या है, डोम शेप। हमने जैसे एयर इनटेक करी, हमने एयर इनटेक करते ही क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। और जैसे हम एयर छोड़ रहे हैं तुरंत क्या हो रहा है, डोम शेप हो रहा है। जब एयर इनटेक करते ही ये फ्लैट हो रहा है तो इसका मतलब ये वॉल्यूम क्या कर रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा रहा है। तो क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है बेटा, डायफ्राम के कंट्रैक्शन से। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम किधर बढ़ेगा, इंक्रीज
लंग्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक सबको बात क्लियर है। हमने क्या करा बेटा, हमें हमें क्या करा, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ाना है। तो सबसे पहले अपन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में लंग्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है वो देखते हैं। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में मैंने क्या बोला, इधर हमारा डायफ्राम है, इधर हमारा क्लेविकल क्या है, फिक्स है। जैसे हमने एयर इनटेक करा, डायफ्राम क्या हुआ, फ्लैट हुआ। डायफ्राम के फ्लैट होते ही हमें पता चल रहा है कि लंग्स का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होते ही लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किसकी वजह से, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में डायफ्राम का लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात क्लियर है। चलो अगर अपन बात करते हैं डोर्सो वेंट्रल, डोर्सो और वेंट्रल डायरेक्शन में हमारे लंग्स का वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ता है, इन डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन, इन डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन। ठीक है, अपन देखते हैं डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में क्या होता है। हमारा दो मसल होती है, कितनी मसल होती है बेटा, दो मसल होती हैं, IICM EICM, और क्या होती है, IICM होती है। इसका नाम होता है एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल। ठीक है, इसका नाम होता है इंटरनल इंटर कॉस्टल मसल। ठीक है बेटा, क्या होता है जब भी इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब भी इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब भी IICM या EICM में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये क्या करता है, हमारे हमारे लंग्स के क्या बोलते हैं बेटा, डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में, डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में हमारे लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाता है। क्या करता है, इंक्रीज लंग्स वॉल्यूम इन डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन। अब हमने क्या देखा, अब हम देख रहे हैं बेटा क्या हुआ, दो चीजें हुआ। एंटीरियो डायफ्राम, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। प्लस जब हमारे IICM या EICM का कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या होता है, डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल इन सब दोनों की दोनों दोनों एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ, ओवरऑल लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई। इंक्रीज ओवरऑल लंग वॉल्यूम। आई थिंक यहाँ तक सबको बात क्लियर है। हमने क्या करा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ाया, और IICM में EICM के कॉन्ट्रैक्शन से क्या करा, डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। लेकिन अपन देख रहे हैं तो ओवरऑल क्या हो रही है, लंग्स का वॉल्यूम ही हमारा बढ़ रहा है। जब ओवरऑल लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, हमने क्या बोला, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रखी बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू क्या होता है, NRT, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। हम R कांस्टेंट होता है जिस हम एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अपन लिख सकते हैं P इज नॉट प्रोपोर्शनल टू V। ये लिख सकते हैं अपन, P इज नॉट प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब हमने क्या बोला कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनल में है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब जब हम इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, या EICM IICM के कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे लंग्स का प्रेशर क्या हो जा रहा है बेटा, डिक्रीज हो जा रहा है। अगर लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया ये लंग्स है। हमने क्या बोल दिया बेटा, ये लंग्स है हमारा। इसका क्या कर दिया मैंने, प्रेशर क्या कर दिया, डिक्रीज है। इसका प्रेशर डिक्रीज है, और ये हमारा क्या है, लंग्स के बाहर हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। और अगर इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बेटा इसका प्रेशर, इसके कंपैरिजन में, इस एटमॉस्फेयर पी एटीएम के कंपैरिजन में ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है इन एक्टिविटीज़ की वजह से। इसका मतलब पी एटीएम क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी एयर किधर इनटेक करेगी, हमारी एयर किधर किधर मूव करेगी, लंग्स की ओर मूव करेगी। और हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाता है, इनहेलेशन। क्या हो जाता है बेटा, इनहेलेशन। आई थिंक इनहेलेशन सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें।
चलो, हमने इनहेलेशन पढ़ा, अब अपन एक्सहेलेशन पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्या करते हैं, एक्सहेलेशन पढ़ते हैं। इनहेलेशन में क्या हुआ, हमारा डायफ्राम यूं हुआ था, डायफ्राम कैसा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और आईआईसीएम ईआईसीएम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आईआईसीएम ईआईसीएम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। डायफ्राम भी क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो हमारा लंग का वॉल्यूम बढ़ा, लंग का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ, घटा। अगर प्रेशर घटा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसके कंपेरिजन में बढ़ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। जब ग्रेडियंट आ जाएगा तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर आएगी, तो हमारा इनहेलेशन हो जाएगा। ठीक है, अपन पढ़ते हैं एक्सहेलेशन कैसे होता है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं बेटा, एक्सहेलेशन कैसे होता है। अब हमारा क्या हुआ, रिलैक्स हो गया, कौन, डायफ्राम क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। डायफ्राम क्या हो गया बेटा, रिलैक्स हो गया। जब डायफ्राम रिलैक्स ऐसा था, कॉन्ट्रैक्ट था, फ्लैट हो गया, रिलैक्स हो गया, फिर डोम बन गया। जैसे ही डोम बना तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में जो हमारा लंग का वॉल्यूम बढ़ा हुआ था वो क्या हो गया, नॉर्मल हो जाएगा। लंग वॉल्यूम क्या होता है, लंग वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब डिक्रीज या नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब हमारा ईआईसीएम आईआईसीएम क्यों कहता है, ईआईसीएम और आईआईसीएम भी क्या होता है, क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही ये रिलैक्स होगा तो हमारे डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में भी जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, वो जो डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में भी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम क्या होता है, रिलैक्सेशन की वजह से नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जब वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओवरऑल लंग्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ओवरऑल लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो हमने फिर से पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया। क्या लगाया बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया। ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो पी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जब पी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा तो हमने क्या देखा, वॉल्यूम घट रहा है। जब वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर का बढ़ जाएगा। हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम घटा। अगर वॉल्यूम घटा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारे ग्रेडियंट आ जाएगा, क्योंकि इस लंग्स के कंपैरिजन में हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा जो एयर अब ज्यादा प्रेशर किधर है, लंग्स में। इसका मतलब लंग्स से एयर किधर निकल के जाएगी, बाहर की ओर। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक्सहेलेशन। क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब हमने जब एयर इनटेक करा, जब हमने एयर क्या करा बेटा, इनटेक करा, तो हमारे एयर किस में आई, हमने मान लिया हमारे जब एयर हम इनटेक करते हैं हमारे ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया होता है। T5 पर क्या होता है, T5 पर किस में चेंज होते हैं, ब्रोंकस में चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं बेटा, ब्रोंकस में चेंज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, लंग्स में आ जाता है। क्या आ जाता है, हमारा लंग्स आ जाता है। जब हमने एयर इनटेक करा तो हमारे एयर किस में जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में किस में जाएगी बेटा, हमारे लंग्स में एयर जाती है एल्वुलाई में, हमारी किस में जाती है, एल्वुलाई में। ठीक है, हमने क्या करा, एयर इनटेक करा, हमारे एयर क्या आई, लंग्स में आई। लंग्स में जाने के बाद एयर कहाँ पे आती है, हमारे एल्वुलाई में आती है। ठीक है, अपन एल्वुलाई बना लेते हैं, किधर बना लेते हैं, एल्वुलाई बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एल्वुलाई। हमारी एयर किस में आई, एल्वुलाई। जब अपन एयर इनटेक करते हैं, जब अपन एयर इनहेल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो होता है एल्वुलाई में बढ़ जाएगा। अगर ऑक्सीजन एल्वुलाई में ज़्यादा होगा तो मतलब एल्वुलाई में कम क्या होगा, CO2 क्या होगा, कम होगा। अब इधर से देखते हैं, हमारा ब्लड वेसल्स आता है। ठीक है, क्या आता है, ब्लड वेसल्स आता है। ठीक है, अब इधर जो होता है हमारा हार्ट बना लेते हैं पहले, एक मिनट। ये हमारा क्या है, हार्ट है। क्या है बेटा, हार्ट है। ये हमारा क्या है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, जो राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम में ब्लड कहाँ से आते हैं बेटा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड क्या आते हैं, राइट आर्ट्रियम में। कहाँ से आते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर, हम लिख देते हैं SVC और IVC। कौन से है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से राइट आर्ट्रियम में इम्प्योर ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है बेटा, इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड किस में आएगा, राइट आर्ट्रियम में, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से होकर के। अब ये 70% ब्लड जो होता है हमारे किस में चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल के बाद ब्लड जो होता है किस में हमारा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। किस में आता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से जहाँ ब्लड कहाँ पे जाता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी से होकर के ब्लड जाता है किसमें, लंग्स में जाता है बेटा। कहाँ पे जाता है, हमारे लंग्स में ब्लड जाएगा। किधर जाएगा, लंग्स, किधर जाएगा ब्लड बेटा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो ब्लड है, यहाँ पे जो ब्लड रहा होगा वो कौन सा ब्लड रहा होगा, जो हमारे राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड रहा होगा। इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी लेके ब्लड यहाँ पे आई और हमने यहाँ पे क्या देखा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी। कैसा कैसा ब्लड था, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था।
ठीक है। अब अपन देखते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, CO2 ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो क्या ज़्यादा रहा होगा, CO2 ज़्यादा रहा होगा। अगर CO2 ज़्यादा रहा होगा तो हमने यहाँ पे क्या देखेंगे, अपन यहाँ पे ब्लड वेसल्स में क्या देखेंगे, CO2 ज़्यादा है। अगर CO2 ज़्यादा है मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सी इस जगह पे क्या होगा बेटा, अगर CO2 ज़्यादा है ब्लड में तो ऑक्सीजन कम होगा। और ऑक्सीजन कम होगा तो हम देख रहे हैं एल्वुलाई में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। फिर से हमारा क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट आ गया, इसका मतलब जो होता है ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से ऑक्सीजन कम की तरफ आएगा। इसका मतलब ये ऑक्सीजन किधर मूव करेगा, हमारे आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ मूव करे, पल्मोनरी वेन में मूव कर जाएगा, ठीक है। किधर आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। और जो यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है CO2 क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो CO2 ज़्यादा है, यहाँ पे CO2 क्या करेगा, एल्वुलाई की तरफ मूव कर जाएगा। अगर ये CO2 एल्वुलाई की तरफ मूव कर जाएगा तो हम क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। और एक्सहेल करने से CO2 क्या हो जाता है, हमारा बाहर निकल जाता। बात समझ में आई। हमने इनहेल करा, हमने क्या करा बेटा, एक मिनट, हमने क्या करा, इनहेल करा। जब इनहेल करा तो ऑक्सीजन अंदर आई, ऑक्सीजन अंदर आई तो ऑक्सीजन क्या हुआ, हमारे ब्लड में आई। ब्लड में क्यों आई, क्योंकि हम देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इधर से क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब जो होता है ऑक्सीजन कम होगा और CO2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने बोला जब भी एक ग्रेडियंट आ जाता है तो ग्रेडियंट में क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें फ्लो होती हैं। हमने देखा इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है और इधर ऑक्सीजन क्या है, कम हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीजन इधर की ओर फ्लो करेगा। अगर इधर साइड ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब CO2 ज़्यादा होगा। अगर CO2 ज़्यादा होगा तो मैंने देखा इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर मतलब CO2 कम होगा। और इधर ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा। हमने देखा दोनों, CO2 का ग्रेडियंट देखा, हमने क्या देखा, CO2 का ग्रेडियंट देखा। हमने फिर क्या देखा, ऑक्सीजन का ग्रेडियंट देखा, ठीक है। हमने जब CO2 का ग्रेडियंट देखा तो हमने देखा एक्सहेल होता है। और ऑक्सीजन के ग्रेडियंट में क्या देखा हमने, क्या है, इनहेल होता है, ठीक है। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब यहाँ के आगे देखते हैं क्या होता है, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड हो जाएगा। कैसा ब्लड हो जाएगा, प्योर ब्लड हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक सबको बात क्लियर है। हमारा ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। अब ये हमारा ब्लड प्योर हो गया तो जो होता है क्या होता है, पल्मोनरी वेन बनाता है। क्या बोलता है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू जो होता है हमारे किस में जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। ये जो होता है ब्लड किस में जाएगा बेटा, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है। किधर जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, 4 वेन्स के थ्रू आके खुलता है। जब ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है, अब लेफ्ट आर्ट्रियम से जो होता है ब्लड किस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा बेटा, अवोर्टा में जाएगा। किस में जाएगा, अवोर्टा में। और अवोर्टस जो होता है हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये होती हमारा कार्डियक सिस्टम हमारे पल्मोनरी सिस्टम के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है। हमने आज क्या करा, पढ़ा बहुत अच्छे से। हमने अभी तक देखा, हमने जो फूड इनटेक करा वो ग्लूकोज में टूटा। और हमने जो ऑक्सीजन इनहेल करा वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज से रिएक्शन करके वाटर और CO2 बनाया। और CO2 क्या करा, क्या हुआ, एक्सहेल हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने बात देखी। अब ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल होती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोक्राइन सिस्टम। और क्या होता है बेटा रिस्पॉन्सिबल, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारे ऑटोनोमिक जो पार्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है वेगस नर्व का। तो हम देख रहे हैं कि हमारी ओवरऑल फिजियोलॉजी किस तरीके से एक एक से दूसरे से रिलेटेड है। हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रिलेटेड है, हमने फूड इनटेक किया और वो ग्लूकोज में जाके ब्रेक डाउन हुआ। अब हमने इसको देखा कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम से किस तरीके से रिलेट है। हमने देखा कि हमने क्या करा, ऑक्सीजन इनहेल करा, ये ग्लूकोज जाके ऑक्सीजन से रिएक्शन करता वाटर और क्या बनाया, CO2 बनाया। हमने देखा हमारा कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, मतलब मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है। हमने ये देखा। अब हमने देखा कि हम ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कैसा हुआ। यहाँ पे हमारा पल्मोनरी सिस्टम, हमारा क्या आ गया, पल्मोनरी सिस्टम कैसे रिलेट हुआ ये देख लिया हमने। अब हमारे पल्मोनरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमने देखेंगे अपन आगे लेक्चर में कि हमारा न्यूरोटॉक्सिक सेंटर कैसे काम करता है और कीमो सेंसिटिव सेंटर कैसे काम करता है। तो अपन ओवरऑल देख रहे हैं कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा पल्मोनरी सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम का कैसे हम देखते हैं कि हमारा कोई भी ऑर्गन हमारा अपनी अपनी पोजीशन पर अगर है तो क्यों है, क्योंकि हमारा स्केलेटल सिस्टम की वजह से है, ठीक है। तो अपन देखें ओवरऑल सारे सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अपन जब भी पढ़ते हैं चीज़ें तो हमें ये दिमाग में ध्यान रखना है कि हम कैसे पढ़ना है, हमें क्यों पढ़ना है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट हमारे वीक हो सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।